अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो मैं मेकअप करने जा रही हूँ बहुत ही इजी है। आप इसे वलीमे में भी कर सकते हैं, अपने देवर के वलीमे में, अपनी सिस्टर के वलीमे में आप बहुत इजीली खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने हेयर्स को टाई करूँगी और इसके बाद जो है मैं स्वीट टच का मैं फाउंडेशन ले लूँगी। इसके अंदर प्राइमर, कंसीलर सब कुछ ऐड है, तो मुझे कुछ भी लगाने की नीड नहीं है। ओनली मैं यही अप्लाई अपने फेस पे करूँगी। ब्रश की मदद से मैं अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर रही हूँ। अपने फोरहेड पे, नोज़ पे, आई, अंडर आई पे इसे अच्छे से मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही इजी मेकअप है, बहुत ही आसान है, आप इजीली घर में कर सकते हैं। अब यहाँ मैं रीता ज़ैन की ब्रो पेंसिल ले रही हूँ। शेड इसका लाइट ब्राउन है। मैं इसे अपनी आईब्रो पर अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है। इसी तरह मैं दूसरी आईब्रो पे भी अप्लाई कर रही हूँ। अभी मैंने इसकी ब्लेंडिंग नहीं की है, मैं अभी इसे ब्रश की मदद से इसकी ब्लेंडिंग करूँगी ताकि मेरा पूरा शेड एक हो जाए। मिक्सिंग हमने अच्छी सी करनी है। जितनी अच्छी हमारी आईब्रो बनी होगी, हमारी आईज़ का मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा। ओके, यहाँ पे हमारी आईब्रोज रेडी हो गई हैं। अब मज़ीद फिनिशिंग के लिए मैं कंसीलर ले रही हूँ। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं जो आपके पास है। आईब्रोज के रो बोन पे लगाना है हमने, ठीक है। और इसी तरह हम ऊपर भी इसी तरह अप्लाई करेंगे और एक इसे ब्रश की मदद से हम ब्लेंड कर देंगे। इसी तरह मैं दूसरी आईब्रो को भी इसी तरीके से करूँगी। कंसीलर लगाऊंगी ताकि मेरी आईब्रो की शेप में मज़ीद परफेक्शन आ जाए। इसे मैं ब्लेंड कर दूंगी। यहाँ मैं ले रही हूँ जैकलिन हिल की पैलेट का शेड ले रही हूँ मैं लाइट ब्राउन, जिससे मैं अपनी क्रीज लाइन पे शेड को अप्लाई करूँगी। ब्लेंडिंग अच्छी से करनी है हमने। जितनी अच्छी हमारी ब्लेंडिंग होगी, हमारे शेड उतने ही मज़ीद अच्छे लगेंगे। इसी तरीके से मैं पूरे क्रीज लाइन से लेके पूरे अपनी आई पे कवर कर रही हूँ। बेसिकली ये हमारा एक बेस होता है आई का। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में यही करना पड़ता है, डायरेक्ट हमें शेड नहीं अप्लाई करना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले अपनी क्रीज बनानी पड़ती हैं ताकि हमारी आइज़ मज़ीद खूबसूरत लगें और खुली हुई आइज़ लगें, बड़ी आइज़ लगें, जिसके लिए बनाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ मैं ले रही हूँ टेप ले रही हूँ। इसे मैं अपनी अंडर आई पे लगा रही हूँ। इससे ये होता है कि आपका शेड जो भी आप कॉर्नर्स बनाएंगे, डार्क ब्लैक से बना रहे हैं या जिस कलर से भी बना रहे हैं, वो आपकी आइज़ के ऊपर पूरा फैलेगा नहीं और बहुत अच्छे से ये शेप बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, मैं अगेन अपनी आइज़ को ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्रश की मदद से।
और यहाँ मैंने अगेन जैकलिन हिल पैलेट का ही शेड ब्लैक लिया है मैंने, और इससे अपने कॉर्नर्स बना रही हूँ। इसे आई कॉर्नर पे बिल्कुल लाइट वी शेप आपने बनाना है, और इसे ब्रश को पहले ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से आपने ब्रश को ऊपर नीचे इस तरीके से लगाना है। देखिए, ऊपर से अप्लाई किया देन नीचे, ऐसे। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, मेकअप करना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, इस तरीके से आपने दूसरी आइज़ पे भी इसी तरह करना है, ब्लेंडिंग अच्छी से करनी है। अब यहाँ मैं लाइट कलर का शेड ले रही हूँ और दोनों शेड को एक साथ मिक्स कर रही हूँ। इससे हमारी ब्लेंडिंग और अच्छी हो जाती है, हमारे शेड अलग अलग नज़र नहीं आने चाहिए। ओके, यहाँ मैंने वाइट कलर लिया है इसी का, और आईब्रोज की ब्रो बोन पे लगा रही हूँ। यहाँ मैंने ब्रो बोन को कवर कर लिया वाइट शेड से। अब यहाँ मैं ले रही हूँ पिंक टाइप कलर है, क्योंकि मेरे ड्रेस का कलर भी पिंक है, तो उसके हिसाब से मैंने ये ग्लिटर टाइप कलर लिया है पिंक में, और इसे मैं अपनी आई पे लगा रही हूँ, अंडर आई पे लगा रही हूँ। फिंगर की मदद से मैंने लगाया है, फिंगर से भी बहुत अच्छे से शेड लग जाता है इसलिए। अब यहाँ मैंने अगेन ब्लैक कलर का शेड लिया है और इसे अगेन से मिक्सिंग की है। अब वाइट शेड लिया है मैंने अपने आई के कॉर्नर्स पे, हल्का हल्का लाइट सा लगाया है। यहाँ मैं ले रही हूँ एक्वा का आई लाइनर, और एक ब्रश ले लिया है, ब्रश की मदद से मैं अब अपना लाइनर लगाऊंगी। अपनी स्टार्टिंग आई से आपने स्टार्ट करना है, और इसे स्लो स्लो हैंड से आप आगे को लेके जाएंगे, बिल्कुल स्लो हैंड रखना है। स्लो स्लो करके आप इसे आगे लेके जाते जाइए, और इसे इसी तरह आगे लेके जाइए। अब यहाँ मेरी दूसरी आई भी रेडी हो गई है। अब यहाँ मैं टेप को रिमूव कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी फिनिशिंग के साथ शेड मेरे अप्लाई हुए हैं। अगर मैं टेप नहीं लगाती तो थोड़ा बहुत नीटनेस सही तरीके से ना ही आती। जैसे कि बिगनर्स होते हैं उनके लिए टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो मेरा लगाने का मकसद यही है कि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब यहाँ मैं वाइट पेंसिल ले रही हूँ और अपनी आइज़ के अंदर अप्लाई कर रही हूँ इसे। इससे मेरी आइज़ और मज़ीद बड़ी लगेंगी। यहाँ मैं ले रही हूँ स्वीट टच का फेस पाउडर, इसे मैं ब्रश की मदद से पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ मैं कंटूरिंग के लिए ले रही हूँ लाइट ब्राउन जैकलिन हिल का ही। मैं इसी पूरी पैलेट से अपना मेकअप कर रही हूँ। जैसे कि देख रहे हैं मैं अपने चिक्स बोन पे कलर लाइट ब्राउन का शेड लिया और इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। मैंने कोई कंटूरिंग किट नहीं ली है, इसी आई शेडो पैलेट से मैं कर रही हूँ मेकअप। यहाँ मैं अपने नोज़ की कंटूरिंग कर रही हूँ,
और इसे फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है मेबेलिन का ब्लश एंड किट, इसका शेड पिंक ले रही हूँ मैं और इसे अपने चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। हल्की सी फेस पे आपने स्माइल रखनी है, बहुत अच्छा आपका ब्लशन लग जाएगा इससे। अपनी चिन पे, नोज़ पे ज़्यादा मैं हैवी मेकअप नहीं कर रही, जैसे कि आपको पता है कि वलीमे में हमेशा लाइट मेकअप किया जाता है। इसी तरह मैंने लिया हाइलाइटर और अपने नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की मदद से और चिक्स पे। अभी यहाँ मैं काशी का मस्कारा ले रही हूँ और इसे अपनी लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिदा ज़ेन कॉस्मेटिक की लैशेस फॉर एवर और यहाँ मैं काशीज़ की लैशेस गम से इसे अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा राउंड आपने लैशेस को घुमाना है और इसके बाद जो है अपनी आई लैश के ऊपर बहुत इजी है रख देना है। अब मैं यहाँ दूसरी भी अप्लाई कर दी है, देखिए। यहाँ मैं ले रही हूँ जस्ट गोल्ड की लिपस्टिक शेड पिंक ले रही हूँ। सॉफ्ट सा कलर लिया मैंने अपने ड्रेस से मैच होता हुआ। अब मैं यहाँ पे अपने बालों का हेयर कर्ल करूँगी और इसके बाद मैं रेडी। और ये है मेरा फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।